हम लोग भगवद गीता यथारूप से दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक को देख रहे हैं। आज प्रभुपाद गीता भूषण पढ़ चुके हैं हम लोग ना। आज प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत रुचिकर। और ये गीता भूषण पढ़ चुके हैं ना कि नहीं, उसके बाद आएगा ना। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ना है। हम लोग चला रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए पिछले श्लोक में बोला गया था, नेहाभिक्रमनाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्व धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस भक्ति के पथ में जो भी न इह अभिक्रम, इसमें अभिक्रम का कोई नाश नहीं। प्रारंभ कर दिया है तो अब पीछे नहीं जा सकता, उसका नष्ट नहीं होगा। जितना कर दिया उसका संचित रहेगा। प्रत्यवायो न विद्यते, और ऐसा भी नहीं कि कुछ गलती हो जाए तो उल्टा परिणाम प्राप्त हो जाए। स्वल्पम अप्यस्व धर्मस्य, जो थोड़ा भी किया है इस धर्म को, भक्ति को किया है, तो त्रायते महतो भयात्, महान भय से रक्षा हो जाती है। तो व्यक्ति आश्चर्य करेगा, अरे तो कर्म तो कृषिवत होते हैं, और कृषिवत मतलब कर रहा है, जब तक पूर्ण नहीं होता है उसकी सफलता नहीं माना जाता है, और कुछ उसमें मंत्र उच्चारण गलत हो जाता है तो उल्टा फल भी आ जाता है। तो ऐसा कैसे हो जा रहा है? तो कह रहे हैं दोनों साधनों के भेद को दिखा रहे हैं कि देखो जिनको करने वाले हैं वो उनका निश्चय किस प्रकार का होता है। तो उस पर वह बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जिन लोगों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है उनका कैसा बुद्धि होती है? व्यवसायत्मक बुद्धि होती है, अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि होती है। अर्थात भक्ति करके ही मैं तर जाऊंगा, भक्ति करके मैं तर जाऊंगा। अब बड़ा रुचिकर बात है, तो क्या वो कभी नौकरी नहीं कर सकते हैं? क्या वो व्यापार नहीं कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, व्यापार नौकरी जो कुछ भी करने के लिए देह चल जाए, लेकिन यह नहीं सोच रहा कि इससे मैं तर जाऊंगा। इज दैट ओके? भक्ति करके मैं तर जाऊंगा। भक्ति करने के लिए देह चलाना है, देह चलाने के लिए धन आदि की क्या आवश्यकता है। सारा सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। कोई कहे हाँ हरे कृष्णा करो और पैसा ही आ जाएगा, नहीं, पैसा कमाने के लिए हरे कृष्णा नहीं कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए। और जो शरीर निर्वाह करने के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, लेकिन वो निर्वाह किस लिए किया जा रहा है? भक्ति संपादित करने के लिए। इट्स इट फाइन? नहीं तो बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात हो जाएगी। सब लोग जंगल में चले जाएंगे तो ऐसे काम कैसे बनेगा? बल्कि अर्जुन जंगल जाना चाह रहे थे, भगवान उनको जंगल नहीं जाने दे रहे हैं। युद्धाय कृतनिश्चय, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग और हाँ, फिर उसके बाद कह रहे हैं बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जिनका ये व्यवसाय निश्चय नहीं है कि उन्हें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करनी है। क्यों नहीं है व्यवसाय? बताइए इस प्रकार का क्यों निश्चय नहीं है? क्योंकि पता ही नहीं कि आत्मा है, आत्मा का सुख क्या होता है या भक्ति का सुख क्या होता है, वो कुछ पता नहीं है। तो उनकी क्या है? बहुशाखा ही, निश्चित ही बहुशाखा और अनंताश्च। तो कहते हैं अनंत इच्छाएं होती हैं, उसके लिए 1000 तरह के काम करते हैं, और उस इच्छा की पूर्ति के बाद और बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं। पुत्र चाहिए तो पुत्र की 1000 वैरायटी, कोई यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे, नौकरी चाहिए एक इच्छा, उसकी भी बहुत सारी वैरायटी, ऐसे करके। तो इस प्रकार की उनकी बुद्धि होती है। विल चैंट नाउ, प्लीज चैंट आफ्टर मी। कौन आप बोलोगे? कौन बोल? हाँ बोलेंगे, ठीक है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना, आत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना। आवाज क्यों नहीं आ रही है? नहीं आ रही ना? दूसरा माइक दीजिए इनको, चेक कीजिएगा। हरे कृष्णा। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना। बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना। बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना। बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। आप में से बोलना चाहेंगे? ठीक,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक कर लेना। अनुवाद। जो इस मार्ग पर चलते हैं, किस मार्ग पर? भक्ति मार्ग पर चलते हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। क्या प्रयोजन है? हमें भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति करनी है। निष्काम कर्मयोगी का क्या व्यवसाय निश्चय होता है? मुझे आत्मा का अनुभव प्राप्त करना है, और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। क्या लक्ष्य है? भक्तियों की बात करेंगे तो लक्ष्य का अर्थ है भगवान के चरणों में प्रीति, रति। क्यों? क्योंकि जब भगवान के चरणों में प्रीति होती है तो भक्ति के किसी भी अंग को संपादित करने में असीमित सुख मिलता है। तो यद्यपि आत्मा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है, लेकिन इसके पास सुख अनुभव करने की क्षमता कितनी है? असीमित है। अब अभी देखें ना कि ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। और ये बात मैं डांट, लोगों को लगता है मैं डांट रहा हूँ, मैं डांट नहीं रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये जब आप क्लास सुन रहे हैं भगवद गीता का, स्पेशली लाइव सुन रहे हैं, और वीडियो भी ऑन मान लीजिए किसी ने किया, इट मीन्स यू आर नाउ इन द क्लासरूम। अब एक माता जी हैं, वो कपड़ा सिल रहे, वीडियो ऑन किया, कपड़ा सिल रही हैं और गीता सुन रही हैं, तो वो नहीं समझ में आएगा बात। आप यहाँ देखते हैं कि आप लोग सामने बैठे हैं, कभी कभी मैं पूछ लेता हूँ, कोई क्या पूछा है, तो भी कितना कठिनाई होती है कि नहीं? आप ही को नहीं होती, मेरे को भी होती है। जब हम लोग कुछ नया कंसेप्ट सीखते हैं, मुश्किल होता है कि नहीं? तो इसीलिए बातें रिपीट बार बार की जाती हैं, धीरे धीरे व्यक्ति समझ जाए। बहुत मनोयोग लगा के सुनेंगे तब हम समझ पाएंगे, और हमारा जीवन पूरा परिवर्तित हो सकता है। इज इट नॉट? हो जाएगा। तो इसलिए मनोयोग से सुनिए। क्या लक्ष्य है बताइए भक्ति योगी का? भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए। एंड और ये करने का उद्देश्य देखिए, इसको ऐसा नहीं कि हम अब 50 साल बाद करेंगे। आज अभी इस समय भगवद गीता क्यों सुन रहे हैं? कृष्ण प्रसन्न हो, उनका प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो। जाप क्यों कर रहे हैं? कृष्ण प्रसन्न हो, उनका प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो। प्रसाद क्यों ग्रहण कर रहे हैं? धाम में क्यों आए? भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं? बड़ा स्पष्ट है। कार्तिक में दीपदान क्यों कर रहे हैं? भगवान में आसक्ति जागृत हो जाए। इज इट वेरी सिंपल? यही परधर्म है। मुक्ति की आशा भी नहीं कर रहा व्यक्ति, वो ऐसे ही मुक्त, जब जो इस अवस्था में है तो अपने आप मुक्त हो जा रहा है, जिसे कहते हैं जीवन मुक्त। ये बहुत बड़ा रहस्य है। मेक सेंस? दूसरा सेक्शन क्या है? हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है। किस चीज में दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है? रुकिए, उनको दीजिए, प्रिय श्रवसी माता जी को दीजिए, माइक चलाइए। दूसरा वाला माइक पता नहीं कैसे क्या हो रहा है उसका, नहीं वो नहीं चलेगा। किस चीज में दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है? भक्ति में या आत्म साक्षात्कार जी। और क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? आत्मा का। हाँ, कि मैं आत्मा हूं यही नहीं पता है। इसीलिए जब हम लोग भक्ति करने बैठते हैं, जैसे हम लोग आ रहे हैं, तो अब ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ, जैसे मैं सोचूं कि मैं पांडित्य दिखाने बैठा हूं तो हो गया काम खत्म, वो भक्ति नहीं रही। आप मानते हो कि ऐसा किया जा सकता है कि हम इधर की बातें उधर की बातें करें और पांडित्य दिखाता रहूं, गीता को टच ही नहीं करूं? और तो मैं तो पंडित नहीं हूं, लेकिन बहुत से पंडित हैं जो इस तरह की व्याख्या कर सकते हैं, और उससे कोई भक्त नहीं बनता। तो क्या कठिनाई है बताइए? पहली चीज, जो पहला प्रेमाइस है कि मैं आत्मा हूं, ये बात भूले हुए हैं। क्या आप लोग कैच कर लिए इस बात को? भाई तुम पंडित हो, तुम पंडित मान भी लिया सबने, तो फर्क क्या पड़ा? कुछ फर्क पड़ा? देख रहे उद्देश्य कितना फर्क पड़ जाता है। किसी ने पंडित मान लिया, हमको तो क्या फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए व्यक्ति को समझना होगा कि हम, पहली चीज समझनी कि हम आत्मा हैं और भगवान मेरे नित्य स्वामी हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं भक्ति का कार्य कर रहा हूं। इज दैट ओके? ये चीज है। सो ये दृढ़ प्रतिज्ञता होनी चाहिए। अब हम लोग, और इनकी क्या है, इनकी चेतना को आप देखें तो उसमें क्या है। अगर आप आगे पढ़ें, हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। इसका क्या मतलब है? एक्सप्लेन कीजिए प्रिय माता जी। शरीर से संबंधित जो भोग, थोड़ा माइक पास में रख के बोलिए। शरीर से संबंधित जो भोग हैं उसी में उनकी आसक्ति है। हाँ, और आत्म साक्षात्कार के प्रति जागरूक नहीं। मैं इनसे क्यों बुलवा रहा हूं? आप अपने आसपास के रिश्तेदारों को देखते हो ऐसे इस प्रकार से? यस, आप लोग सब लोग भी देख रहे हैं। आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अगर उनको बताया भी जाए तो उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है।
उनकी अब स्वयं बताइए कि अगर हम लोग कोई अच्छा एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, अब बताइए, और मान लीजिए जैसे मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ कि मैं कर रहा था इंजीनियरिंग की तैयारी और मेरी दीदी कर रही थी किसी और चीज़ की तैयारी, तो हम लोग का पढ़ाई के मामले में कोई दोस्ती नहीं थी। लेकिन आप लोगों के संग ऐसा है कि आप लोग एक अलग एक मतलब माता जो बहन है वो बायो स्ट्रीम में है और भाई जो है वो मैथमेटिक्स में है। ऐसा होता है ना, क्या होता है, पीसीएम होता है ना, पीसीबी और पीसीएम, तो मैच नहीं करता ना, अपना तुम करो, कोई सहायता भी नहीं है आपस में, तो दो अलग धारा हो गई ना। या ऐसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स है और एक तरफ साइंस है, आर्ट्स बीई और बीएससी, तो कहें चलो अच्छा इधर बीएससी के स्टूडेंट कम आ रहे हैं तो चलो बीए के स्टूडेंट्स को भर लो इसे मिला करके, ऐसा होता है? दोनों अलग अलग निश्चय से चल रहे हैं कि नहीं? अब इसको थोड़ा सा मनन कीजिए, ये ऐसा श्लोक इतना सुंदर है। हाँ भाई, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, ये है वो है, क्या इस प्रकार के निश्चय से ऐसे लोगों का जीवन उलझा रहता है कि नहीं? और ऐसे करते करते लोग मर भी जाते हैं और फिर अगला जीवन, और यहाँ का जो किया सब छोड़ दिया, फिर अगले जीवन में फिर से शुरू करो। इज इट ओके? और जो व्यक्ति निश्चयात्मक बुद्धि से युक्त है वो क्या करता है, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में कुछ समय तक हूँ, 40-50 साल भजन करके अपनी आध्यात्मिक प्रगति को जितना बढ़ा सकूं बढ़ा लूँ, फिर नेक्स्ट जन्म में फिर कंटिन्यू करूंगा। इज दैट ओके? ये क्लिक कर लिया ना तो हमारा जीवन पूरा चेंज हो जाएगा। और यही ये श्लोक बोल रहा है, निश्चयात्मक बुद्धि, हमको भक्ति करनी है, भक्ति करके हम उतार जाएंगे, पूरे जन्म में पार नहीं हुए तो अगले जन्म में हो जाएंगे, लेकिन अब हमको जगत में रहना नहीं है। और आप ये मानते हैं कि श्रवण की वजह से ऐसा होता है? हम श्रवण नहीं करें तो इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। अच्छा, ये भी आप अनुभव करते हैं जी कि जब अनुभव करेंगे तो इस प्रकार की बुद्धि निर्माण हो जाएगी। अनुभव करते हैं कि लोग जो है भौतिक वार्ता करके तुरंत हमको उस गड्ढे वाली चेतना में डाल देते हैं। देख रहे हैं कि हम लोगों को वास्तविक रूप से हम आत्मा के रूप में शरीर की, जगत की किसी वस्तु पे आश्रित नहीं है। इज इट नॉट? और हम केवल सुन सुन करके हमको कन्विंस कर दिया जाता है कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम जियोगे कैसे। डिसीजन आपका है, हमारा है व्यक्तिगत, लेकिन दृष्टि तो आप बन रहा है ना कि हाँ ऐसा किया जा रहा है हमारे साथ, केवल सुना सुना करके। आप ही मानते हैं ना, क्यों? क्या भक्त बोल रहे थे, बहुत बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, और इसी के प्रेशर में व्यक्ति बहुत कुछ करता रहता है जबकि इसे यही पता नहीं कि वो है कौन ना। उन लोगों को पता है, तो बताइए, विचार कीजिए। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जगत में कुछ भी लोग बोलते रहे, अरे भैया कुछ परिवार का भी तो देखो, कुछ ये भी तो देखो, वो भी देखो। हाँ तो करना, पता क्या करना चाहिए? भागवत में हाँ 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 करते रहना चाहिए, क्योंकि हाँ हाँ नहीं करेंगे तो झगड़ा होगा, लेकिन करिए, अपनी भजन करिए बस। हाँ 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 हाँ। और भी अच्छा सबसे अच्छा तरीका है, अगर हो सके तो घर से दूर ही हो जाना चाहिए, बस सबसे अच्छा तरीका तो यही है। हम तो देखे थे कि जब पढ़ाई कर रहे थे घर में उतना भक्ति का वातावरण नहीं था, तो कॉलेज में आराम से खुल के भक्ति होती थी। कोई बोलने वाला नहीं कि जब क्यों कर रहे हो, गीता क्यों पढ़ रहे हो, कुछ नहीं बोलने वाला। सबसे तो अच्छा है, इसीलिए घर छोड़ के भजन किया जाता है। इसीलिए आपने सोचा नहीं कि परीक्षित महाराज अन्य राजा लोग छोड़ के क्यों भजन किए? क्या घर में क्या कोई भक्ति करने में कोई दिक्कत थी? कुछ कुछ वो गृहस्थी का स्वरूप ही है कि किच 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 लगी रहती है। इस प्रकार का व्यवसाय नहीं बनता है। प्रभुपाद जी कहते हैं संन्यास लेना चाहता है, कहता अरे अरे अभी तो लड़की की शादी नहीं हुआ है, लड़का सेटल नहीं हुआ, इत्यादि इत्यादि, कैसे आप संन्यास ले सकते हैं? वो स्ट्रिंग्स कभी नहीं कटती हैं। तो इसलिए जो व्यवसायत्मक बुद्धि वाला होता है वो क्या कहता है, ना मेरा प्रायोरिटी है भक्ति करना। इज इट मेक सेंस टू माई मेन व्यवसाय, मेन बिजनेस इज भक्ति, और इसको करने के लिए मैं कुछ करूँ। बहुत सुंदर तरह से बताया जाता है कि देखो, जैसे कोई सुबह बिजनेसमैन है, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी इस बात को बोलते हैं, शायद चक्रवर्ती पाद उसको उनको कोट करते हैं, जो भी है, कि कोई बिजनेसमैन से उठ के क्या सोचता है, एक और दिन मिला है, मैं अब स्नान करूँगा, ब्रेकफास्ट करेगा, हाँ मुझे अब अपना काम करने जाना है कि नहीं? क्या वो अपने शरीर के प्रति अनभिज्ञ है? शरीर को जान रहा है कि नहीं, शरीर में क्या भूख लग रही है, कुछ लग रहा है, लेकिन उसका दिमाग कहाँ पे है? अपने बिजनेस में है। कितना सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है। 8, 9, 10 घंटे उसी में लगा रहता है, उसके बाद फिर रात में सोया, आया, खाया, उसके बाद फिर अगले दिन सोच रहा है कल मैं ये करूँगा, कल मैं ये करूँगा। और आप देख रहे हैं उसका बिजनेस में एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाता है। उदाहरण समझ रहे हैं? ऐसे ही हर दिन भक्त सुबह उठता है, मंगल आरती जाऊंगा, जप करूंगा, मुझे गीता पढ़ना है, और ऐसे करते करते वो भगवान की तरफ उन्मुख होता जाता है। और उसे पता है कि हाँ भूख लग रही है तो कुछ खिला देना चाहिए, या और भी
शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए, लेकिन दृष्टि वहाँ पे। एक और उदाहरण समझिए आप, बड़ा सुंदर है। किस प्रकार से आप इस शरीर में रहते हुए भी आत्मा के स्तर पे रह सकते हैं, बहुत रहस्यमय है और इजीली समझ सकते हैं। देखिए, आप लोग कार तो चलाते ही होंगे या जानते होंगे, कार में बैठे होंगे, तो देखिए जो कार चला रहा है वो जानता है कि स्पीड कितनी है, जो पीछे बैठे उनको भी पता रहता है, लेकिन स्पेशली कार चलाने वाले को उसको पता, हाँ छोटू सिंह, पता ही रहता है ना कि स्पीड कितना है, उतना तो जानते ही हैं, और तेल है कि नहीं, या आप लोगों को तो मालूम चलता क्लच खराब है, ये सारी बातें एक ड्राइवर को मालूम चल जाती हैं, लेकिन वो ये नहीं भूल जाता है कि वो जा कहाँ रहा है। डू यू एग्री? और ये सभी चीज़ों का व्यवस्था जो है वो क्या है, वो लक्ष्य पहुंचने के लिए, लक्ष्य पहुंचने के लिए। और कोई व्यक्ति कार लेके, कभी कभी देखा है कार लेके क्या करते हैं, अरे बस ऐसे घूमने निकले हैं, देखा, इधर घुमाएंगे थोड़ा उधर घुमाएंगे, तो क्या केवल वह डीजल फूक रहे हैं। तो ये उदाहरण समझ में आ गया। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि किसकी है? जो अपने मानव जीवन का उपयोग करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता है। और उसकी बुद्धि क्या है? एक है। क्यों? एक गोल है उसका। क्यों एक गोल है? क्योंकि मैं आत्मा हूं, और आत्मा के रूप में मैं स्वरूपतः आनंदमय हूं, और मैं अभी देख रहा हूं कि मैं इस समय आनंदमय नहीं हूं। एक बार हरे कृष्णा बोलिए। बस कितना सुख मिला? नहीं, सुख तो कुछ नहीं, नॉर्मल लग रहा है। तो ये अब नॉर्मल सिचुएशन हमारी है। हम लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ हरे कृष्णा बोलते ही लाइक बाल चुटिया उटी सब खड़ी हो जाती है लाइक दैट। ये नहीं हो रहा है, मतलब अभी हम भी रुग्ण हैं। क्या प्रभु जी हमेशा ऐसा होगा? हाँ जी, हमेशा ऐसा होगा। हरे कृष्णा बोलेंगे और सब कुछ रोमांच, सब कुछ जाना चाहिए, एकदम तुरंत होता है। जैसे कि रसगुल्ला खाते हैं, अगर जॉन्डिस नहीं है तो तुरंत टेस्ट मिलता है या कुछ समय के बाद मिलता है? अच्छा, लेटते हुए अधिक टेस्ट मिलता है खाने में या शीर्षासन करने पर अधिक टेस्ट मिलता है? कैसे भी कीजिए, शीर्षासन लगाइए, पद्मासन लगाइए, लेट के, कभी कभी तो कोई सो रहा हो तो उसके मुंह में रस डाल देते हैं, वेरी नाइस, करते कि नहीं? उल्टा टंग, हम टंग जाए पिशाच की तरह, देखा है, तब भी आपको हमको रस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये है स्थिति भक्ति की। नाम गाने सदा रुचि, तो नहीं मिल रहा है, ये हमारी रुग्णावस्था है। तो व्यक्ति को लालच होना चाहिए कि भाई हमको वहां पहुंचना है, हम एकदम बस नाम उच्चारण करते समय असीम सुख चाहिए। तो फिर और छोटी छोटी चीज़ों की तरफ क्यों ध्यान देगा? इज इट ऑल ओके? बच्चा पैदा करने से कोई असीम सुख मिला है किसी को? आज तक तो हिस्ट्री में किसी को नहीं मिला। ठीक है, नौकरी करने से मिला कि ना? मुझको मिला कि नहीं? बल्कि एक भक्त ही बोले, अरे इन बच्चों को तो आंसुओं से पाला है। उन्होंने कहा वाह, गुड रियलाइजेशन। गृहस्थी भक्तों को जरूर प्रीचिंग करना चाहिए, रियलाइजेशन पहले ही मिल जाते हैं। काफी अच्छा डायलॉग है, आंसुओं से पाला है, लाइक दैट। आप हम सब बातें क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? वेयर टू इन्वेस्ट, मानव जीवन का समय कहाँ इन्वेस्ट करना है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए, तात्पर्य यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। इसमें आपको निश्चय दिख रहा है, निश्चय शब्द, व्यवसायत्मिका की जगह आप लिख दीजिए निश्चयात्मिका। और ये बड़ा स्पष्ट, ये बहुत हल्की बात लग रही है आप लोगों को, हल्के तो पता ही नहीं है, पता है कृष्ण प्रेम कि जगत में कितने लोग घूम रहे हैं जिनको पता है कि कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है, और भक्त समाज में कितने लोग हैं जो कृष्ण प्रेम को टारगेट कर रहे हैं। कितने लोग अब ऐसे होंगे जो गुरु महाराज संग फोटो खिंचाने में उत्साहित हैं, और शास्त्र में कहीं लिखा है कि गुरु महाराज के संग फोटो खिंचाने से व्यक्ति परम सिद्धि की प्राप्ति करता है। आप एटीट्यूड की बात समझ पा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का शब्द है, मैं अपने मन से नहीं बोला, युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि देखिए सबके हृदय में भगवान है। जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा पालन कर रहा है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। सिंपल विज्ञान है। आर एबल टू फॉलो दिस? सर्वोच्च सिद्धि ये नहीं कि हम गुरु जी के आसपास घूमते रहे और सेल्फी लेते रहे तो हम हमारा उससे सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। सेल्फी लेने से सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है। आप लोगों को कभी कोई भेजता है? हमको तो कल ही एक व्यक्ति भेजे, गुरु महाराज के संग चरणों में पड़े हुए फोटो भेज रहे हैं, हमारी चर्चा हुई, ये हुआ। क्या ये न्यूज़ की बात है? परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बोलते हैं, डोंट एक्सपेक्ट पर्सनल अटेंशन।
और आज भी मैं इसी बात को सुन रहा था, गिरिराज महाराज प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे थे, वाणी सेवा के द्वारा व्यक्ति गुरु का संग प्राप्त करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ समझ रहे हैं विज्ञान? भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति समझ नहीं रहा है कि सर्वोच्च सिद्धि ये प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं है। इज इट ओके? आप लोग को बहुत इजी लग रहा होगा, बट इट्स नॉट दैट इजी। सब लोग जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं ये भी तो सोचना होगा। भगवान को बुला रहे हैं ना हम लोग, और भगवान आते भी हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किस लिए? इस जगत में किसी को बुलाते हैं कि नहीं बताइए हम लोग? तो किसी प्रयोजन से बुलाते हैं ना। प्रिय सरस्वती माता जी, आप इतने दूर से आए, मान ली किसी के मित्र हैं बहुत दूर से आएंगे, आगे 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 एक पेंसिल दे देना। क्यों छोटू प्रभु? हम बहुत दूर से कहीं से कोई बुलाया, छोटू प्रभु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? 1 रुपये दे दीजिए, 1 रुपये। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? क्या सर्वोच्च सिद्धि है, यह इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? इसके लिए ही बारंबार जाप करना होता है, सुनना होता है, ताकि सर्वोच्च सिद्धि यानी साध्य क्या है उस पर मेरी नजर रहे। डज दैट मेक सेंस? ये महाप्रभु के शब्द हैं। ये हरे कृष्ण मंत्र उन्हें तपन मिश्र को दिया बांग्लादेश में, और कहते हैं साधिते साधिते जब प्रेमांकुर होए, साधन साध तत्व जानिबे सकल, ऐसे सकल जानिबे ऐसे कर कुछ है कि तुम बारंबार जब नामोच्चारण करोगे तब तुमको साध्य और साधन तत्व समझ में आ जाएगा। ये विश्वास कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा मैं परम सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, ये इजी है क्या बताइए? चैंटिंग इज इजी बट नॉट सिंपल। आप विचार कर रहे हैं, मैं आपको निरुत्साहित नहीं कर रहा हूं, उसको हम बहुत जगह बांटे हुए हैं। कृष्ण प्रेम मिल जाएगा अगर जीवन में ये फिक्स हो जाए कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, बाकी चीजें महत्वपूर्ण नहीं हमारे लिए, है ही नहीं महत्वपूर्ण। एक शब्द आया यहां पे। ओके, फिर से हम प्रिय सरस्वती माता जी को माइक दीजिए। आपके ऊपर पूरी तरह घटित नहीं होगा ना, आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने 2-3 एग्जाम की तैयारी करी थी। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, IAS ही बनना है। कोई ऐसा किया आज तक जो एक ही तैयारी किया होगा अभी तक? खाली आपने? हाँ, कौन सा एग्जाम कर रहे थे? एकेडमिक्स में? हाँ, तो अब हाँ इनको दीजिए, प्रद्युम्न प्रभु को। तो जब आप एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे? एज अ मटेरियलिस्टिक व्यक्ति की तरह उत्तर दिया था कि ये एग्जाम हो जाएगा तो हमारी जीवन बढ़िया हो जाएगा। इज इट नॉट? जी हाँ। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी थी साथ साथ खेती के बारे में सोच रहे थे क्या? कभी गाजर की सब्जी आ जाएगी तो खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। खेती करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। और आपके पिताजी बस खेती के बारे में सोच रहे थे और इधर एग्जाम के बारे में नहीं सोच रहे थे। इज इट नॉट? इट्स जस्ट वेरी सिंपल। अब आप विचार कीजिए कि जीवन का लक्ष्य का मतलब क्या होता है। इस पे आज तक कभी सोचे नहीं ना? चलिए आप लोग बताइए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका मतलब क्या होगा? बताइए प्रद्युम्न प्रभु। बस भगवान की भक्ति। और नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य का मतलब क्या है? वाह श्री राम, आप रोज क्लास में क्यों नहीं आते हो? बहुत अच्छा उत्तर दिया। जी क्यों रहे हैं समझ आया? ये है जीवन का लक्ष्य। आप लोग बोल रहे हो बर्थ डेथ की साइकिल से, जूम से बोल रहे हैं कि बर्थ और डेथ की साइकिल से बाहर निकल जाना। ये नहीं पूछ रहा था मैं, देखा कितना सूक्ष्म प्रश्न है कि जीवन का लक्ष्य जी क्यों रहे हैं। और आप देखेंगे अपने जीवन में, देखिए हम लोग के छोटे छोटे लक्ष्य हुआ करते थे, ये गुड़िया मिल जाए, ये बैट बल्ला खेलने, ऐसे करके करते थे, और वो चेंज होते जा रहे हैं और उसके लिए हम लोग जी रहे होते। कुछ लोग का ऐसा होता है ना कि हमको समाज सेवक बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ऐसा करके होता है कि नहीं? यानी वो अपना मतलब 90% अगर समय का एनर्जी लगा दीजिए उसी लक्ष्य को प्राप्त करने में लगते हैं। अब समझ में आ रहा है मेरे में क्या? जीवन का लक्ष्य का मतलब है, थोड़ा सा कैमरा ऊंचा कीजिए इसको। जीवन का लक्ष्य का मतलब है कि अब दिनों रात उसके मन में वही छाया रहेगा। ठीक है, बस
दिन और रात उसके मन में यही छाया रहा कि आप ऐसे लोगों से मिले हैं और शायद हम लोग की भी ऐसी स्थिति रह चुकी है। इज इट नॉट? आप लोग जब नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे, इज इट नॉट, कितना 12 घंटे पढ़ते थे ना हमारे द्विवेदी जी। 12 कौन से द्विवेदी जी, नाम नहीं रख रहे हैं, खाली सर ने बता रहे, द्विवेदी जी बता रहे थे 12 घंटे पढ़ते थे। अब सोचिए, हम तो भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि ऐसा जुनून हमारा जब भगवत प्राप्ति के लिए हो जाए तो बताइए, भगवान तो एकदम बगल बैठे हैं। और अमेजिंग बात है कि भगवान की प्राप्ति करने में कोई कंपटीशन भी नहीं है, बल्कि जितना दूसरों की सहायता करेंगे आपकी भक्ति और बढ़ जाती है। ये और मजेदार बात है कि नहीं? लेकिन हम देखेंगे कि हम लोग कहीं अभी थोड़ा कम ही है, इतना उत्साहित नहीं है। और जितना भी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन है ना, आप खुद अपने जीवन में देख लीजिए। क्यों द्विवेदी जी, हम सही बोल रहे हैं ना? उस टाइम कितना फोकस, नहीं पार ही करना है, पार ही करना है, पार ही करना है, ये चाहिए ही, ये चाहिए, यही चाहिए। इज इट नॉट? सबका होता है, हमारे भी ऐसे था, चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए। काश ऐसी इच्छा हमारी आत्म साक्षात्कार में हो जाएगी तो आत्म साक्षात्कार, भगवान दूर का है। कृष्णा इज नॉट फार, गॉड कृष्णा इज क्लोज। तो आप जानते हैं आएगा कैसे? भक्तों के संग से, शास्त्र श्रवण से। 3 चीज से देखिए, शास्त्र श्रवण, भागवतम का श्रवण भक्तों के संग में। दूसरा, हमें ऐसे भक्तों की संगत चाहिए जो उसको कर रहे हो, ये देखिए आप। और तीसरा, अभ्यास। तब व्यक्ति जो है इसमें इस प्रकार की श्रद्धा को प्राप्त करेगा। इज इट ओके? और ये बड़ा सुंदर है, भागवत में इस बात को बोलते हैं कि जो प्रथम स्कंद 2 अध्याय में पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, जो पूर्व में मुमुक्षु थे, मोक्ष चाहते थे, उन्होंने भगवान वासुदेव का भजन किया। और जो उनके पीछे थे, वह उनके पीछे लगकर वह भी भगवान के पास पहुंच गए। समझ में आ रहा है? हम लोग उसी कैटेगरी में है कि नहीं? प्रभुपाद जी भगवान के पास चले गए, अब हम उनके पीछे लगे कि नहीं? कितना सुंदर बात है, उनके पीछे लगे। हम लोग को नहीं पता कि क्या क्या सत्य है, कुछ क्या। हम तो प्रभुपाद जी की बात समझ रहे हैं, उनके पीछे लगे रहो। प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, प्रसाद खाओ, गीता भागवत सुनो, और उनके पीछे लगकर वह भगवान के पास चले गए, और उनके पीछे लगकर हम भी पहुंच जाएंगे। और कोई हमारे पीछे लगेगा तो वो भी पहुंच जाएगा। अच्छा, आप लेके जाएंगे? ना ना ना, हम नहीं लेके जा रहे हैं। ट्रेन का डिब्बा समझते हैं? ट्रेन उसके पीछे एक डिब्बा, उसके बाद पीछे वाला डिब्बा, उसके पीछे वाला डिब्बा, सभी एक ही स्पीड से भागते हैं कि नहीं? ये बात है। दिस इज वंडरफुल। आपको याद हुआ? पहली चीज श्रवण करना, शास्त्र से श्रवण करना, भक्तों से श्रवण करना, भक्तों के संगत में। दूसरा, ऐसे भक्तों को देखना, ऐसे भक्तों की संगति प्राप्त होना जो कर रहे हैं उस प्रोसेस को। और तीसरा, खुद अभ्यास करना। तब इस प्रकार से हमारी श्रद्धा बनी रहती है। ठीक है? तो यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मक बुद्धि कहलाती है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, अगर समझ में आएगा तब बताना, तभी आगे बढ़ूंगा। आप मानते हैं कि श्रद्धा के द्वारा एक विगर, एक वीर्य, एक उत्साह हमारे कार्य में होता है? जैसे आप देखो कि मैं एग्जाम्पल बहुत सिंपल लेता हूँ। मैं सूर्य नमस्कार करना मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, लेकिन उसके प्रभाव में महसूस करता हूँ, बढ़ता हूँ, वाओ वेरी नाइस। तो अब जैसे ही आपने कहा कि इसका ये महात्म्य है, तो कुछ हृदय में उत्साह चमका आपको। शास्त्र में सुनते हैं ना, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्ततम अघम पुंसो दहे दीदो यथा नला। अज्ञान से या ज्ञान से, ज्ञान से या जानबूझ करके अजान में करे। उत्तम श्लोक नाम यत, भगवान उत्तम श्लोक का नाम कोई बोलता है। संकीर्ततम अघम पुंसो, संकीर्तन नहीं, बोलता मात्र है, उसका मन चाहे कहीं भी खाली बोल रहा है, तो वह इंसान का पाप नष्ट करता है। दहे दे दो यथा नला, जिस प्रकार से ईंधन को अग्नि भस्मीभूत कर देती है। तो कुछ प्रेरणा मिली आपको? अरे वाह, यानी शुद्धिकरण करने के लिए बड़ा अच्छा प्रोसेस है। बस खाली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोलना है। वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त करता है ब्रज में चलने मात्र से। शास्त्र का वचन कुछ आया चमका, कुछ इच्छा हुई कि हम यहां से मंदिर जा रहे, थोड़ा चल के ही चले। जो भी ब्रज में आता है भगवान उसको अपना मानते हैं। ये सब बातें शास्त्र की हैं।
तो आप ये अनुभव कर पा रहे हैं कि कुछ श्रद्धा, कुछ उत्साह बन रहा है। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजाति यत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। तो ये सारे श्लोक हम लोग अनुभव नहीं कर पाते, है कि नहीं, महिमा की, लेकिन बच्चे की तरह सीखना है हमको, बेबी स्टेप्स। मम्मी, पहले तो मम्मी सीखे थे, मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा पापा। ये क्या है, इसको चार्जर कहते हैं। उसको समझ नहीं आया चार्जर का मतलब क्या है। याद आ रहा है आपको अपने बचपन का जीवन? समझ नहीं आता कि चार्जर क्या है, लेकिन पहले तो वो शब्द सीखता है, चार्जर 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 चार्जर, ऐसे सीख रहे थे, और फिर धीरे धीरे करके समझता है कि चार्जर क्या होता है। क्या वो चार्जर था या वो बच्चे के ज्ञान पर निर्भर कर रहा था? चार्जर था, ज्ञान कम था। देख रहे हैं श्रवण करके करके कैसे बेबी स्टेप्स लेके हम सीखे हैं बहुत कुछ, अगर आज अपने को ज्ञानी मानते हैं तो। परम पूज्य राधानाथ महाराज जो कर रहे थे, इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट गौरांग प्रभु कुड नॉट स्पीक वन टाइम। जब छोटे बच्चे थे तो पापा, कोई भी नहीं बोल पाता। मजाक कर रहे थे कि भाई कितने सुंदर प्रवक्ता है, लेकिन हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि छोटे बच्चे के रूप में तो वो भी नहीं बोल पाते, और कोई भी नहीं बोल पाता है। आप ये फेस देख रहे हैं, कितना सुंदर है ना, एकदम छोटा बच्चा जो कुछ भी नहीं पता है, बस सुन के सीखता जाता है। और ये इसकी सहज श्रद्धा होती है कि जो बड़े बोल रहे हैं वो सही है। डू यू एग्री? माता पिता सही बोल रहे हैं। तो पिताजी कौन है? भगवान कृष्ण। और माता जी कौन है? भगवत गीता। जस्ट हैव दैट सिंपल फेथ। नाम भगवान से अभिन्न है, नाम अनंत जन्म के पाप नष्ट करने वाला है, नाम प्रेम देने वाला है। यद्यपि अभी हमारी परीक्षा ले रहा है उत्कंठा को जागृत करने के लिए, लेकिन देगा जरूर। आर यू एबल टू फॉलो दिस? ये नाम, ये भगवत गीता हम का अध्ययन पठन से भगवान कृष्ण संतुष्ट होते ही हैं, और होते हैं तो हमें आशीर्वाद देते ही हैं, हमें प्रेम देंगे, हमें अपने धाम की प्राप्ति कराएंगे। ये श्रद्धा है। अच्छे समझ लीजिए इसको। और ओके, अब हम आपसे पूछते हैं, प्रिय सरस्वती माता जी, यस प्लीज, यू विल परफेक्टली आंसर दिस। यू हैव अ माइक? यस। आप कौन से ट्रेन से आए वृंदावन, मुझे बताइएगा, हमको पता नहीं कौन से ट्रेन से आए। यस प्लीज। ट्रेन का नाम बताइएगा, अगर नंबर याद हो तो नंबर बता दीजिएगा। नाम बता दीजिए। हाँ, कर्नाटका एक्सप्रेस। तो आप कहाँ थी, कौन से शहर में थी? माइक बताइए। नागपुर। नागों के स्थान में। तो अब जैसे, अच्छा, वो सीधे मथुरा छोड़ती थी जी। वेरी नाइस। तो जैसे ही आप नागपुर में, पहले बात तो सीट रिजर्वेशन जिस दिन हुआ उस दिन खुश हो गए कि नहीं? हाँ, बहुत खुश हो गए। और उसके बाद जैसे बैठी, खुश हो गए, मथुरा पहुंचेंगे इस दिन। और क्यों, कैसे पहुंच गई? रास्ते में नहीं उतरी। क्यों नहीं रास्ते में उतरी, आप बताइए। लक्ष्य तय था। लक्ष्य तो था, और एक और भी चीज थी, साधन भी था। साधन पे विश्वास और लक्ष्य पे विश्वास। लक्ष्य क्लियर था कि अब हम मथुरा से पहले कहीं उतरेंगे नहीं। बहुत सारे स्टेशन आए थे बीच में, लेकिन ना, समोसे बेचने वाले आएंगे, वो तो ना धरने, मथुरा पहुंचना है। हो सकता होता बीच में कोई व्यक्ति उतर जाए, कभी भी ट्रेन निकल जाती, खाने पीने में मस्त हो जाता, ऐसा होता है कि नहीं? मैं कभी ट्रेन से उतरता नहीं, मुझे बहुत भय होता है। डू यू एग्री? आप समझ रहे हो कि मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं? तो बैठते ही व्यक्ति खुश हो जाता कि बस कितना भी समय लगे, कितना दिन लगे, हम पहुंचेंगे जरूर। डू यू एग्री विद दैट? और अगर ट्रेन छूट जाए तो बहुत दुख लगेगा कि नहीं? तो आप जानते हैं, आप सब लोग ट्रेन में हैं, आप लोग ट्रेन से बाहर नहीं गए। हम सभी लोग हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, और हमको पता है कि क्या श्लोक हम गाते हैं। सर्वधर्मो जिता विष्णु नाम मात्रे क जल्पका, सुखे नताम गतिम यान्ति न सर्वे नाताम सर्वे पि धार्मिका। जो भगवान विष्णु का नाम उच्चारण कर रहा है, सारे धर्म छोड़ दिए और कुछ नहीं होता उससे, तो वह उस गति को, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा, जिसको सारे धर्म करने वाला भी नहीं प्राप्त करेगा अगर भगवान का भजन नहीं कर रहा है, नाम उच्चारण नहीं कर रहा है। कुछ आया, कुछ उत्साह आया कि नहीं? साधन पे विश्वास आया कि नहीं? तो यही प्रपात कह रहे हैं कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवत प्रेम। मैं आत्मा हूं, भगवान का नित्य अंशु, प्रेम प्राप्त करके मैं सुखी होऊंगा। कैसे समझ में आया? शास्त्र श्रवण करके, भक्तों का चरित्र श्रवण करके। जैसे खोला बेच सीधर, अब कुछ नहीं है, पत्ता, क्या कहते हैं उसको, केले का पत्ता सेल कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट होता होगा उसमें, और पूरी रात कीर्तन कर रहे हैं और महाप्रभु कर रहे हैं, तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है। तो हम लोग कुछ लग रहा है ना हिंट कि वो क्या धन होगा उनके पास, कि पूरी रात कीर्तन कर रहे हैं। या आप प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं
हरे कृष्ण मंत्र उनके निरंतर हृदय में स्पंदित होता रहता था, वो उच्चरित होता रहता था। यहाँ तक कि एक उनके गुरु भाई थे किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज का, वो बीमार थे तो एक डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया उनके हृदय में और सुनाई पड़ा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप लोग अपने हाथ को अपने अनाहत चक्र पे लगा के देखिए, कुछ सुनाई पड़ रहा है? नहीं कुछ नहीं। कौन? अच्छा स्टेथोस्कोप लेके चला के करना, नहीं कुछ नहीं हो रहा। तो आपको सोचेंगे ना भाई ये तो जीवित है, उदाहरण है। किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज लाइक प्रभुपाद जी के बाद ही शरीर छोड़े हैं, वो प्रत्यक्ष देखा गया उनके संग। तो जब उनको सिद्धि प्राप्त हुई और हमको नहीं हुई तो व्यक्ति सोचेगा ना कि भाई इसमें कितने आनंद में होंगे। हम भी इस प्रकार से आनंदित हों कि नित्य ही हृदय में भगवान स्फुरित रहे। ये सब बातें सत्य हैं, मेक सेंस टू यू? हमारे हृदय में एक्चुअली हमारे हृदय में ही वृंदावन धाम है और भगवान भी इसमें विद्यमान है राधा रानी के साथ। हम प्रकट, हमें उनकी कृपा से ही प्रकट होगा। भक्ति जैसे जैसे करते जाएंगे उसको अनुभव कर पाएंगे। ये सब बातें कपोल कल्पना नहीं है, ये रिवील्ड नॉलेज है जो आचार्यों ने दी है। इसका रेफरेंस अभी मुझे नहीं मिला है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को महाराज जी कोट कर रहे थे, विल समहाउ दैट फाइंड आउट बट विल गिव यू द रेफरेंस, कृष्णा विल अरेंज। इज इट ओके? सर्वोच्च सिद्धि, तो सर्वोच्च सिद्धि है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। ये बात हमें बार बार सुननी है। ओके, चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 22.62 में कहा गया है, मेरे पीछे बोली, बहुत सुंदर श्लोक है। माइक कोई भी इसके पास भी हो मेरे पीछे बोली। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का, एक मिनट, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, यहाँ भक्ति के संबंध में श्रद्धा है। श्रद्धा शब्द में विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्द करते हैं सुद विश्वास हो, सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़। और दृढ़ का अर्थ समझना चाहिए। दृढ़ को तभी अनुभव किया जाएगा कि दृढ़ता को नष्ट करने वाले कारण हो फिर भी सुदृढ़। हिमालय दृढ़ है, कैसे जानते हैं आप? बताओ श्री राम, माइक बताइए। हिमालय दृढ़ है कि नहीं बताइए? यस यस, क्यों? यस प्रभु जी। क्यों? वो एक ही जगह स्थान पर स्थित एक ही स्थान पे है और बहुत ऊंचा है, बाकी बहुत ऊंचा है। अब हम यहाँ पे दिखा नहीं पा रहे हैं। मृदंग जो है, मृदंग पकड़ाई में प्रॉप यूज करता हूं तो समझ में आएगा। यस, बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी। अब ये मृदंग देख रहे हैं आप लोग, सभी लोग देख रहे होंगे। तो अब इस पोजीशन में तो कुछ दृढ़ बोल सकते हैं कि ये अभी भी हिल रहा है ना, ये तो उसको दृढ़ बोला जाएगा नहीं। और अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, तब तो जानते हैं कि हल्का सा टच किया और गिर जाएगा। दृढ़ता उसी व्यक्ति के संबंध में की जाएगी जो विक्षेप होने की अवस्था के बाद भी दृढ़ रहे। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? नहीं समझ पा रहे हैं? धक्का दिया जाने के बाद भी जो स्थिर रहे उसको दृढ़ कहा जाएगा। धक्का नहीं मिलाएगा तब उसको दृढ़ कहने का क्या मतलब हुआ? बहुत सूक्ष्म बात है। सुदृढ़ निश्चय। अब कितनी भी परेशानियां, अरे तुम जब कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे घर में ये हो गया, वो हो गया, बुखार आ गया, तुमको ये हो गया, नहीं, सुदृढ़ निश्चय। कुछ भी हो हम भगवान की भक्ति ही करेंगे। देखा ना नारद जी का, पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, देखो भजन करना शुरू किए, 4-5 महीने की बात थी, वो भक्ति में बहुत बढ़ गए आगे, और वो चाह रहे थे घर छोड़ के भजन करें, लेकिन क्या था, अपनी उनकी माँ ने उनको स्नेह के पास से बांधा हुआ, तो भगवान ने माँ की मृत्यु करा दी। स्मरण है? और नारद जी ने क्या बोला? भगवान का अनुग्रह ही माना। क्लियर? तो उनका निश्चय कभी हटा नहीं। और फिर आगे भी जाकर के आप जानते हैं कि नारद जी जब जंगल में गए तो भगवान ने तुरंत दर्शन भी दे दिया और फिर खींच लिया और कहा कि ना, इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते हो। तो फिर क्या नारद जी का कोई निश्चय समाप्त हो गया? इस जन्म में नहीं देख सकते, ठीक है, तो वो अगले जन्म में आएंगे, अभी हम भोग करते वापस चलते नहीं। लगे रहे। अपने अनुभव पे निर्भर नहीं करते हैं,
समझ पा रहे हैं? श्रद्धा मतलब भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा। गीता बोल रही है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव युक्त एवं आत्मानम मत परायण। तुम मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करोगे, तुम मुझको मेरे पास जरूर आ जाओगे। नाम में असीमित सुख है, हमको अनुभव अभी ना भी हो, है, शास्त्र बोल रहा है, मेरी कमी है। इज इट ओके? धाम में जो भी आता है उसे कृष्ण का संग प्राप्त होता है। गीता सुनते हैं तो राधा कृष्ण वहीं आ जाते हैं। तो कहां दिख रहे हैं आपको? दिखने से मतलब नहीं है शास्त्र सही है, मुझे दिखता ही क्या है। इज इट ऑल ओके? तो विश्वास होना चाहिए, और ये विश्वास कैसे होता है समझ पा रहे हैं? शास्त्र गुरु साधु के श्रवण में, के संग में श्रवण करने से होता है। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हुए। कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो सारे कर्म हो जाते हैं। तो कहते हैं फिर लोग नौकरी कर रहे हैं तो जो नौकरी कर रहे हैं उनके प्रति घटित नहीं होगा ना, ऐसा नहीं है। देखिए, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप किसका आश्रय ले रहे हैं, ये कहने की बात। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? भगवान एकमात्र साधन क्या है? भगवान की भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। कभी कभी मान लो कोई भक्त अब एक्सरसाइज करने लगा तो कहें ये तो तुम्हारी भक्ति इसमें श्रद्धा नहीं है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। अरे तो भाई वो एक्सरसाइज जो है वो भक्ति में प्रगति करने के लिए नहीं की जा रही, उससे कोई नाम रुचि नहीं मिलने वाली है। लेकिन अब हमारा शरीर ठीक चल जाए इस कारण से ऐसा कर रहा है। और दूसरी बात यह भी कि व्यक्ति की चेतना का स्तर क्या है। भाव स्तर पे तो याद ही नहीं रहता कि देह है। जब याद ही नहीं रहेगा तो उसके लिए करने वाले क्या है कुछ। लेकिन अभी तो याद रहता है कि नहीं। लेकिन जिस भी अवस्था से फर्स्ट डे श्रद्धा, फर्स्ट डे या मतलब प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति की श्रद्धा ऐसी हो सकती है कि ना, भक्ति करके ही मैं सिद्धि की प्राप्ति करूंगा। और इसका प्रमाण क्या है कि वह करेगा। अगर किसी की श्रद्धा है तो प्रमाण है कि वह करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, श्रद्धा का लक्षण है कि वह करेगा। जैसे आपको श्रद्धा थी कि ये ट्रेन पहुंचाती है मथुरा, वैसे तो कई बार आ चुके हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कई बार ऐसी जगह पे तो जाते हैं जहां पहली बार जाते हैं तो श्रद्धा नहीं रखते। जैसे मैं बाली गया था तो वहां तो कोई मेरा घर नहीं है ना कि मैं रोज जाता हूं। तो ये श्रद्धा थी ना कि ये हवाई जहाज मुझे बाली पहुंचा देगा। ये सब देख के आ गए थे पहले। जो लोग भी नहीं गए हैं बाली, जाने की किसी खास विशेष जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर प्रचार के लिए नहीं जाना चाहते तो अब कोई गया है तो श्रद्धा करके गया है ना। मान लो किसी के शरीर में कोई ऑपरेशन होना है तो ऐसा तो नहीं कि बारंबार कराना है। मान लो किसी गॉल ब्लैडर का रिमूवल है तो गॉल ब्लैडर तो एक ही होता है ना। तो आपका ऑपरेशन तो पहली बार ही होगा ना, और एक ही बार होगा उसका। कुछ डॉक्टर पे श्रद्धा नहीं रख रहे हैं और इस पे यही सोचते हैं हाँ इन डॉक्टर ने 24 साल से ऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत से लोग ठीक हुए हैं। तो यही बात तो गीता भी कहते हैं, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। क्या श्लोक है भागवत गीता का। बहवो ज्ञान तपस्या, इस ज्ञान की तपस्या के द्वारा, लग रहा है कुछ तपस्या है, समझना शास्त्रों को, भगवान के तत्व को समझना। बहवो ज्ञान तपस्या, इस ज्ञान की तपस्या के द्वारा बहुत से लोग पूता पवित्र हुए, मद भाव मागत, और मेरे पास आए हैं, मेरे पास आए, मेरे भाव को प्राप्त किए हैं। तो व्यक्ति को उत्साहित होना चाहिए ना इस बात को लेकर के, नहीं भगवान का भजन करके मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा। और श्रद्धा अगर ऐसी है तो क्या लक्षण है, मेरे पीछे बोलिए। अगर श्रद्धा है, श्रद्धा का लक्षण है कि वह करेगा। श्रद्धा का यह लक्षण है कि क्लास में सो जाएगा ताकि कुछ भी याद न रहे कि क्या बोलना है। ये एक अच्छा अनुभव मेरा भी हो चुका। एक बार मैं केमिस्ट्री क्लास में सो रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं वो क्या बोल रहा है, और इतना ग्रंज हुआ वो, हे वेक अप दैट मैन। इतना गुस्सा हुआ वो, इतना गुस्सा हुआ उसको बहुत रंज हो गया कि हम उतना अच्छा टीचर हूं मैं और सो रहा है ये। हमको कभी रुचि नहीं थी वैसे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कोई चीज है क्या, केमिकल व्हाटएवर। और अभी मैं मान लीजिए क्लास दे रहा होता कि भाई ये 5 करोड़ कैसे कमा जाए 5 मिनट में, तो अब देखो सबकी नींद गायब हो जाती, चाहे पूरी रात जगह रहता। इसीलिए बोल रहे हैं, मैं कई बार समझाया क्लास में भी हाथ सामने रखेंगे तो सो जाएंगे। इसी क्लास में बताया गया था, अब करके देख लीजिए, अभी नींद आ रही है करके देख लीजिए, ऐसे बैठे ऐसा नींद आएगी भगवान तुरंत देंगे। एनीवेज, अब ये थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ करके हम उसको समाप्त करें। बहुत सुंदर बात है। श्रद्धा का अर्थ है
किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। ब्रिलियंट। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण को हम मिले हैं क्या? नहीं मिले। क्या ये अनुभूति हो गई कि नाम भगवान से अभिन्न है? नहीं। क्या ये अनुभूति हो गई कि धाम भगवान से अनुभूति तो नहीं, लेकिन कुछ आकर्षण है, या दिखता है कि प्रसाद खा रहे तो उनको राधा श्याम सुंदर उसमें दिख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक एक बात शास्त्र की विश्वास है। ऑल दोस्त का अर्थ ये नहीं कि कोई भी अनुभूति नहीं है। जाप करते हैं सुख मिलता है, भक्ति करते हैं अच्छा लगता है, लेकिन अलौकिक वस्तु मतलब जो अभी हमारे इंद्रियों के परे है। और क्या युक्ति है? क्योंकि मेरी इंद्रियां भौतिक हैं, इतना तो मैं समझ रहा हूं कि मैं आत्मा हूं। ये तो डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड है कि भाई मैं कॉन्शियस व्यक्ति हूं, मैं जड़ पदार्थ नहीं हूं। और अलौकिक वस्तु क्या है? आत्मा का सुख, भक्ति का सुख, उस पर विश्वास होना। क्या मेरे भक्त लोग हमारे समझ पा रहे इस बात को? आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कैन अंडरस्टैंड। माय डियर ज़ूम डिवोटीज, आर एबल टू फॉलो दिस? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा का सुख प्राप्त करने का उत्साह। मैं आत्मा हूं, हम लोग आत्मा हैं, ये क्या प्रमाण है? प्रेम कृष्ण प्रभु बताइए कि हम लोग आत्मा है, इसका क्या प्रमाण? डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड क्या प्रमाण है कि आप आत्मा है? बहुत इजी उत्तर है, बोलिए बोलिए। क्योंकि हम शरीर नहीं है तो। क्योंकि हम शरीर नहीं है, शरीर नहीं, ऐसे प्रीचिंग करेंगे। हाँ, क्योंकि हम शरीर नहीं है, मैं दूसरों से अलग हूं। और सिंपल। आपने माइक क्यों पकड़ा है? बोलिए बोलिए, क्यों पकड़ा है माइक? आंसर देने के। सिंपल। और आप ही ने क्यों पकड़ा है? आपने मेरा नाम लिया। सिंपल। इसलिए आप आत्मा है, ये उत्तर है। आपको पता है कि आप हैं और अन्य से अलग हैं। इस माइक को पता है, इस माइक को पता है कि यहाँ कितने हाथ चेंज किए उसने, किस किस महात्मा का संग किया यहाँ उसने। कुछ नहीं। इज इट नॉट सिंपल? उत्तर है। क्या इस माइक में क्षमता है कि ये बोल रहा है, सिग्नल आ रहा है इसमें कुछ? और कभी भी देखेंगे उसमें, देखिएगा, ऑन कीजिए, ऑन कीजिए, उसमें बत्ती जल रही है, टिंग टिंग, है ना? तो यानी जग गया, वो जग गया? नहीं नहीं। यहीं से पकड़े व्यक्ति कि मैं आत्मा हूं, आई एम ए कॉन्शियस लिविंग एंटिटी। और फिर शास्त्र क्या बोल रहा है? ना, आत्मा को तो बहुत सुख भी है, तो वो सुख तो हमारे अलौकिक हुआ कि नहीं? तो उस पर विश्वास। क्योंकि देखिए, इंद्रिय तृप्ति करके तो सुख मिलेगा नहीं, इंद्रिय संयम करने को मिलेगा, करने के द्वारा ही प्राप्त होगा। और इंद्रिय संयम आप जानते हैं बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि इंद्रियों का वेग बाहर की ओर जाता रहता है। आप सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यस यस। लेकिन अगर विश्वास होगा तभी तो इन्वेस्ट करेगा। अगर विश्वास है तभी तो आप लोग धाम में आए। बहुत से लोग होते हैं ना, कोई विश्वास नहीं होता धाम में आने का, कभी नहीं आते, कोई प्रयास नहीं होता। तो श्रद्धा का मतलब है करेगा। और आप इस पिछले श्लोक से लिंक कर दीजिए, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हम केवल बस यहीं पे रुक रहे हैं, जरा विचार कीजिएगा बस। श्रद्धा है तो करेगा। और 2.40 क्या कहता है? करेगा तो अब वो पीछे नहीं आएगा। तो अब आप इस गेम को देख रहे हैं, माया क्या करेगी बताइए? आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? माया जानती है कि ये भजन करेगा तो ये पार हो जाएगा। ज़ूम डिवोटीज, आर यू एबल टू फॉलो दिस? माया जानती है कि यह भक्ति करेगा तो मैं इसको नहीं रोक पाऊंगी, और माया पूरी ताकत से लगी हुई है कि इसको रोक दें। दुनिया में प्रसिद्धि मिले या ना मिले आपको, मुझको, लेकिन माया की नजर में हम तुरंत हैं। सुनाई पड़ रहा है आपको कि नहीं? क्योंकि हम अब इस जेल से बाहर भागने वाले, क्या कहते हैं उसको, कैदी हैं। और हमको एग्जैक्ट तरीका पता है, वो टनल पता है जिससे हम बाहर भाग जाएंगे। आर यू एबल टू फॉलो माय डियर डिवोटीज? प्लीज हियर दिस। माया जानती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कि ये अगर हरे कृष्णा जप करेगा, कैसे भी कौतम अपि सकृदम मुक्तिदम प्राणी नाम, ये जाप करेगा, प्रसाद खाएगा, वैष्णव की सेवा करेगा, जो भक्ति का प्रोसेस करेगा, तो ये अब वापस नहीं आएगा। क्या हमारे जूम डिवोटीज को अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं हुआ तो गर्दन नॉट कर सकते हैं? यस 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 यस। और अगर मरते समय भी इसने हरि नाम कर दिया तो भी पार हो जाएगा। शी नोज दैट। तो अब आप बताइए कि अब हम लोग माया के कैंप में चलते हैं। सपोज मैं माया होता तो श्री राम प्रभु, मैं क्या स्ट्रेटेजी लगाता? मैं जेलर हूं और आप भागने वाले कैदी हैं।
तो समस्या माया को क्या समझ में आ रहा है, मैं क्या समझ रहा हूँ, अभी क्या बताया मैंने? आप समझ रहे हैं कि मैं भागने वाला हूँ। पहली पॉइंट कि इस व्यक्ति को समझ में आ गया कि ये जेल है, से भागना है। नेक्स्ट, तो जो भी मेरे लूप होल है उसको वो मतलब मेरा भागने प्रिय की सरस्वती माता जी, अंजन कृष्ण लादनी माता जी, मैं माया। अरे माया, माया की क्लास चल रही है। हाँ, मैं माया हूँ। अब मुझे क्या मालूम चल गया बताओ? कि मैं भागने वाली हूँ, तो आप रोकने का भरसक प्रयास करेंगे। और मुझे एक और बात पता थी, अभी क्या बोला मैंने? माया को एक और बात पता है। क्या बात पता है? कि भक्ति करो, भक्ति करेंगे तो रास्ता रास्ता क्लियर है। ये हाँ, कैसे रोके? नहीं, उसको ये पता है कि नाम उच्चारण करेगा, भक्तों का संग करेगा तो मैं इसको नहीं रोक पाऊंगी। तो अब मैं क्या करूंगा, सॉरी जो ही कर लीजिए, माया का एजेंट, क्या करूंगा? रास्ता पकड़ने नहीं देंगे, भक्ति हाँ। से टिकाएंगे। और यह भी हमने 2.40 से सीख लिया कि इसमें प्रयास में कोई मतलब रोक नहीं है। तो माया प्रयास करने से तो नहीं रोक सकती है, आप वो जप करने का प्रयास करने से नहीं रोक सकती है। वेरी गुड, आज मैं बढ़िया आदमी हो, श्रद्धा कमी करा दे बस, और आप देखेंगे कि कोई फुसफुसा रहा होता है, इतने दिन से जप कर रहे हो, इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ हुआ? आज हम बेवकूफ साधक ये नहीं सोच रहे हैं कि क्या हम लोग कभी सुबह 5 बजे 4 बजे उठने वाले थे अगर कुछ नहीं हुआ होता? कभी चाय छोड़ने वाले थे? कितने, और क्या गीता समझ पाते थे कभी? बताइए, कभी गीता कुछ पढ़ने की बात होती? कुछ भी नहीं होता। कितना चीज परिवर्तित हो रहा है, कितने मन के बंधन टूट रहे हैं, फिर भी व्यक्ति माया बोलती रहती, इतने साल हो गए, ऐसा लग रहा है 24 घंटे जब कर रहे हैं, इतने साल हो गए, कुछ हुआ? आओ देखो एक गाजर, वो गाजर तुमको बहुत पसंद थी ना, उसके बारे में क्या विचार है? आप समझ रहे हैं? आप लोग माया करती है ना से, देखो कितनी सुंदर गाजर है, गाजर खाओगे तो मुंह से पीछे में लात ही मारूंगी, लेकिन आओ, नहीं सॉरी गलत, मुंह पे लात मारती है माया, पीछे नहीं मारती, मुंह पे लात मारूंगी और लोहे के जूते से जिसमें कील लगी हो, लेकिन गाजर। तो समझ लीजिए, परम पूज्य राधानाथ महाराज उसको बोल रहे हैं, राधानाथ महाराज बोल रहे थे माया को हमें हराने की सारी टेक्निक पता है, केवल 2 चीज नहीं हरा सकती, एक भगवान का नाम और दूसरा भक्तों का संग। और इसमें भी आप पकड़ेंगे तो भक्तों का संग, भक्तों का संग में रहेंगे तो अब नाम उच्चारण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो होगा ही। पूरे टाइम क्लास में सो जाए फिर भी एक बार तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे हो जाएगा। और नाम उच्चारण करेंगे तो भगवान क्या सोचेंगे, अब ये व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा मैं करूंगा, तो सहायता भगवान की तरफ से भी आ रही है, तो माया क्या कर लेगी बताइए? तो इस गेम को आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? इसकी श्रद्धा डाउन कर दो, इसकी श्रद्धा की सप्लाई काट दो। और पता कैसे होता है? जर्मनी की सेना रशिया में अटैक करने के लिए गई, वो लोग कुछ नहीं बोले, आओ आओ, पीछे से उनकी जो खाने की सप्लाई थी वो काट दी, वही मर गए वो लोग। समझ में आ गया? तो अगर हम नित्य श्रवण कीर्तन नहीं करते, ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं तो भी धीरे धीरे करके श्रद्धा कम होती जाती है। क्या आप लोगों ने ऐसा अनुभव भी किया है ज़ूम डिवोटीज? यस। और आप ये देख रहे हैं कि अगर हम निरंतर खाते पीते रहते तो उत्साहित रहते हैं। आज सूर्य ग्रहण की वजह से शायद कुछ लोग कुछ कमजोरी महसूस कर रहे हो, पता नहीं, आज खाना नहीं खाया जाता है, खा लेते कोई बात नहीं, 6 बजे तक होता है। आप देख रहे हैं एकादशी वगैरह होता है, जो कुछ भी है, या धाम में कार्तिक में कितने लोग उत्साहित हैं भाई, महंगे महंगे रूम लेने के लिए लेकर के रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? कि विश्वास है कि भाई भागवतम धाम में कार्तिक में सेवा करेंगे तो करोड़ों गुना लाभ मिलता है। मेक सेंस टू यू? तो ये श्रद्धा कैसे, श्रद्धा रहेगी तो करेगा, और करेगा तो निश्चित भगवान की प्राप्ति कर लेगा। ये पॉइंट है हमारा। और टेक अवे पॉइंट क्या है? श्रद्धा कैसे आती है? साधु संग सर्वशास्त्र का, साधु संग में आकर के भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना। दूसरा, हमें दिखने चाहिए ऐसे लोग जो भजन कर रहे हैं, क्योंकि वो भजन करके प्रसन्न होंगे। ठीक? यस, नो? और तीसरा है खुद अभ्यास करना, कि खुद अभ्यास करेंगे तो रियलाइजेशन हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट एग्जांपल दूंगा, मैं समझा दूंगा। अगर मैं अब किसी को देखता हूं कि उसके हाथ में वार्ड्स हैं, तो मैं क्या कहूँगा? तुरंत होम्योपैथी लो, तुरंत तुरंत तुरंत।
तो मैं कैसे बोलूंगा? अरे भाई देखो, मैं कई बार बोला हूं, मेरे हाथ में वार्ड्स थे 12, 13, 14 साल तक, वो हट ही नहीं रहे थे। सच्ची बात बोल रहा हूं, हाथ में दिखा भी सकता हूं अगर आपको निशान दिखाई पड़ रहा हो तो। 2 बार ऑपरेशन हो गया, 500 रुपए खर्च हुए। ये ज्यादा खर्चा तो नहीं हुआ था ना लेकिन हाथ तुम्हारा कट रहा था ना। तो उसकी बात करना, एलोपैथी में तो कोई इलाज नहीं है। जब कोई इलाज नहीं तो चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं जीवन में ऐसे रहता हूं, जब तक तो इलाज नहीं, चुपचाप बैठे हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा होम्योपैथी ले लीजिए, तो स्टैंडर्ड है, होम्योपैथी ठीक कर देती है। कैसे पूरी एलोपैथी बोल रही है वार्ड्स का कोई इलाज नहीं है, और ये कैसे कर सकती है, जड़ से कैसे समाप्त कर देगी। और 200 रुपए की दवा पूरी खा नहीं पाया, 15 दिन में गायब। और देखिए पूरा हाथ, इधर भी एक तीसरा भी उगा हुआ था यहाँ पे, इधर पे कुछ नहीं हुआ, गायब। आप बाद में भी चेक करना, नहीं है मतलब गायब, और जड़ से गायब, दोबारा कोई वार्ड ही नहीं निकला। तो आप समझ रहे हैं मेरा श्रद्धा हो गई नहीं इसके ऊपर। शास्त्र तो है ही, डॉक्टर ने भी बोला, मतलब गुरु, शास्त्र कह सकते हैं, गुरु या वैद्य जो भी। और अब आप जब खुद कर लिए तब भी डाउट रहेगा। जैसे देखिए, मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सूर्य नमस्कार को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? एक भक्त को देखा, बड़े स्लिम ट्रिम हो गए। मैंने कहा क्या हो गया? आप कहते सूर्य नमस्कार करता हूँ। समझ में आ गया। अभ्यासी लोगों को देखा, फिर उन्होंने कुछ महिमा बताई उसकी, तो फिर मैंने पढ़ा, फिर हम थोड़ा फोकस हुए। और बचपन से मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, वो 3 दिन में सॉल्व हो गई। तो अब जब मैं स्वयं कर रहा हूँ, और सब समझ गए ना, इस तरह से श्रद्धा हो जाती है ना उस पर। अब हम जाप करते हैं, अब इतना बड़ा लाभ है, कौन जान रहा है? शास्त्र सुनते हैं, भक्तों को देख रहे हैं कि भाई देखो पूरा जीवन लगा दे रहे हैं, भागवत नहीं छोड़ रहे हैं, गीता नहीं छोड़ रहे हैं, जप कर रहे हैं। इतने महान लोग कर रहे हैं तो कुछ प्रयोजन होगा ना। सनातन गोस्वामी पूरे प्राइम मिनिस्टरशिप को छोड़ करके यहाँ बैठ के हरे कृष्णा कर रहे हैं ब्रज में, तो कुछ सुख मिल रहा होगा तभी ना कर रहे हैं। एल्फ्रेड फोर्ड इतने पैसे वाले होकर के हरे कृष्णा कर रहे हैं, कुछ सुख मिल रहा होगा तभी ना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रद्धा होती है ना जागृत। और उसके बाद आप जब स्वयं करने लगते हैं तो खुद भी अनुभव होने लगता है। मैं फिर एक और एग्जाम्पल दूंगा। एक भक्त को बताया, मैं सीधे बैठो जब में, और हाथ जो है ना घुटने के पास रख लो। 3 साल के बाद उनको समझ में आया, ओह आप तो सही कह रहे थे। इस ओके, समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। और जब उसको करने लग जाएंगे तो फिर क्या कहेंगे? अब वो अगर अपनी बहनों को सिखाते तो कैसे सिखाएंगे? ए सीधे बैठो और हाथ यहाँ पे रखो। क्यों सिखाए कि नहीं सिखाए आप? तो सिखाने में समय क्यों लगा इतना? क्योंकि समझ में देर में आया। लेकिन मेरा ट्रिक यही है, जिस दिन जिस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा वो बोलेगा जरूर। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रीचिंग इज वेरी इजी। जिस दिन जितना लोगों को समझ में आ जाएगा कि मानव जीवन का लक्ष्य है भगवान के प्रेम प्राप्त करना, आप बोले बिना नहीं रह सकते। सुनील माधव प्रभु, क्या लगता है आपको, है कि नहीं? और आप ये मानते हैं कि दुनिया में सभी लोग प्रीचिंग कर रहे हैं जो उनको समझ में आता है, जो उनकी श्रद्धा है? अब मैं लास्ट बात बोल के मैं रुकूंगा। प्रभुपाद जी सूत्र बताते हैं कि बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वन रियलाइजेस दैट इज ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ लव इज कृष्णा। ब्यूटीफुल ना? प्रेम सबके पास है लेकिन उसको हम बांट दिए हैं और कृष्ण को बहुत थोड़ा दे रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हरि नाम के प्रभाव से व्यक्ति को लगता है कि समझ में आ जाता है कि मुझे प्रेम कृष्ण को देना है। कृष्ण मतलब कृष्ण संबंधित लोगों को देना है, और वहां से फिर रेसिप्रोकेशन होने लग जाएगा। तो सोल्यूशन समझ रहे हैं, इस प्रकार से है। तो ये फिर और बार प्रभुपाद जी गीता में बताते हैं। प्रभु जी आपने कहा था रुक जाएंगे, अभी रुक रहे हैं, बस 1 मिनट लास्ट। झूठ बोलते हैं आप लास्ट। विश्वास, बारंबार ये प्रश्न होता है विश्वास कैसे होगा? एक बात समझिए, प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, गीता सुन करके नाम जप करके, दिव्य ज्ञान दिव्य नाम, ये चीज। और एक और तरह समझिए, हम सबके पास श्रद्धा है, क्लियर, लेकिन गुणों के प्रभाव से जो हमारे चित्त में होते हैं उस कारण से व्यक्ति का श्रद्धा मलिन हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। भाई दूध है, दूध में अब 100 ग्राम पानी है तो कुछ वो भी दूध ही है। अब अगर 1 किलो दूध में 100 किलो पानी मिला दिया जाएगा, उसको दूध कहा जाएगा तो संदेह है ना। तो उसी प्रकार से गुणों से मिक्स होने के कारण हमारी श्रद्धा अलग अलग प्रकार की होती है। इसके लिए कृपया आप लोग 18वें अध्याय के शुरुआत के श्लोकों को देख लीजिएगा। श्रद्धा मयम अयम पुरुषो यो यस श्रद्धा स एव सह। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उस प्रकार का व्यक्ति कहा जाता है। तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी। ये विज्ञान समझ रहे हैं? तमोगुणी व्यक्ति की श्रद्धा होगी तो वह भूत प्रेतों की पूजा करेगा, रजोगुणी होगा तो यक्ष राक्षसों की पूजा करेगा, और सत्वगुणी होगा तो देवताओं की पूजा करेगा, और दिव्य चेतना होगी तो भगवान की पूजा करेगा। आर यू एबल टू फॉलो? श्रद्धा होगी तो करेगा, और श्रद्धा कहां से आ रही है? गुणों के प्रभाव से आ रही है। तो प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं, अब ये ध्यान से सुन लीजिएगा, नाउ अमेजिंगली पॉइंट है
किसी व्यक्ति की अगर विशेष श्रद्धा है तो उसके सतोगुणी कार्यों की वजह से होती है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोले हैं मंगल आरती करो, सुबह उठो, हरि नाम जप करो, स्नान करो। जितना सतोगुण का सॉन्ग करेंगे उतना हमारी भक्ति में श्रद्धा स्ट्रांग हो जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको अनुभव प्राप्त होगा। सतम सत्वे प्रसिद्धि, अनुभव प्राप्त होगा। अनुभव प्राप्त होगा तो कोई इंटेलेक्चुअलाइजेशन की बात ही नहीं है। तो ये हमने बहुत सारी बातें आज सीखी हैं। आज हमने ये भी सीखा कि श्रद्धा क्या होती है, ये भी सीखा। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। और ये विश्वास कैसे जागृत होगा, फिर से बता दीजिए एक बार। शास्त्र श्रवण करके उन भक्तों का संग जो शास्त्र को उस प्रकार से जी रहे हैं, और अभ्यास। एक लास्ट आपको बताऊं मैं आपको, ये मैं उससे वीडियो बनाने वाला था कि देखिए जब हम लोग सुबह जिस पे सोते हैं गद्दे पे, उसमें वो सारा गंदगी जमा हो जाती है, सारा तमोगुण जमा रहता है। तो वास्तवतः उस गद्दे को स्नान करने के बाद रोल करके नीचे घुसा देना चाहिए, और जो आपका बेड है उसको पानी से पोंछ देना चाहिए। अब ये जो व्यक्ति मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जो नए व्यक्ति को तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बात कर रहे हैं, और आप करके देखिएगा। आप करके देखेंगे अपने रूम में इतनी पवित्रता का अनुभव करेंगे कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। तुरंत अ मोड ऑफ गुडनेस आ जाता है। हमारे भक्त लोगों ने कुछ किया, मुझे हरि प्राण प्रभु बताया, मुझे सब पता था, लेकिन ना बस सुनते नहीं है तो हम भूल जाते हैं। और नहीं तो उसी गद्दे पे बैठना, उसी पे करना, वो सब तमोगुणी होता है। आप लोग सब अनुभव किए उस चीज़ों को? यस। तो इसे करके देखेंगे तो आपको अनुभव होगा ही। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ रहे हैं। तो इसको ये श्लोक अच्छा है, इसको हम लोग कल फिर आगे चर्चा करते हैं। कोई यहाँ पे किसी का प्रश्न है, या आप में से किसी का कोई प्रश्न? तो ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।